ऐसे अंतिम संस्कार किया हुआ एक 12-13 वर्ष की आयु का लड़के का शव आ रहा था उसी दरिया से। तब सैनिकों ने देखा जी मुर्दा आ गया, मुर्दा आ गया। तो सिकंदर लोधी का जान में जान आई, को हो आ गया तो मेरे पीछा छुटेगा, ये कर देंगे काम, यू मान जाएगा फिर शेख तकी। तो इतने में सब इकट्ठे हो गए, शेख तकी भी आगे, कबीर साहब को बुला लिया। तो कबीर साहब ने कहा शेख तकी पहले तय कर, कहीं फिर पीछे तो नंबर बनाओ तो मैं भी कर दूं। तो शेख तकी सभी ने कहा जी ठीक है करो आप। वो लगा अपने पंतर मंत्र उतारिया, इतने काफी देर डाउन स्ट्रीम में पहुंच गया मुर्दा बहता हुआ। तब शेख तकी कहता है ये तो न्यू चावे था कि मैं करता रहूं, इतनी चला जाए, मुर्दे जीदे होते हैं क्या, वो तो कयामत के समय होंगे, कयामत आएगी तब सब जिंदे करे जाओगे। परमात्मा ने कहा कि ठीक है शेख तकी डट जा। कबीर साहब ने ऐसे संकेत किया उसको, जैसे मुर्दा जा रहा था पानी में बहता हुआ, तो उसको ऐसे किया था, वो उल्टा चल पड़ा मुर्दा, जैसे इंजन वाली नौका चलती है अपोजिट अप स्ट्रीम में, और नीचे से दरिया की लहरें जा रही हैं, और सब आके वहां रुक गया जहां परमात्मा खड़े थे कबीर जी, नीचे से दरिया की लहरें जा रही। तब परमेश्वर ने कहा था ये जीवात्मा जहां है तो कबीर हुक्म से इस शव में प्रवेश कर और बाहर आ जा। इतना ही कहना था, सारा शरीर कांपने लगा। एकदम बाहर आके लड़का दंडोत प्रणाम किया कबीर भगवान को, बोलो सतगुरुदेव। तो पुण्यात्मा उस शेख तकी तमान्या नहीं, उसके कर्म गणे फूट रहे थे, पर वहां जितने भी सैनिक उपस्थित थे सब ने देख कर ये करामात मालिक की चरणों में शीश रखा, नाम लिया। हजारों की संख्या में वहां दीक्षा ली, और भी आसपास के लोग इकट्ठे हो गए थे गांव के। फिर आगे वो दिल्ली शेख तकी नाते फिर वो बकवास शुरू कर दी, तो राजा तो हिंदू बन गया है, मुसलमान नहीं रहा है, इसने तो ऐसा कर दिया, और भाई लोगों देखो हम इसकी परीक्षा ले लेंगे, अगर ये परीक्षा में सफल हुआ ये कबीर तो हम मान लेंगे ये अल्लाह है। तो मुसलमान सारे इकट्ठे कर लिए। उसने कहा जी क्या परीक्षा लोगे, कि इसको उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डालेंगे, सरसों के तेल का कढ़ाई उबालेंगे, उसमें डाल देंगे। उस शेख तकी ने सोचा था पड़ते ही मर जाएगा, कटे टंटा तेरा इच्छा छूटेगा। सब इकट्ठे होकर आगे राजा के पास हाउल्ला कर दिया। राजा का इतना बेहोश है, जनता देखे बात उसका कोई पैर नहीं होते। राजा ने कहा क्या हो गया शेख तकी जी, पता चलने पर ऐसी कहानी है, ऐसा है। तो फिर चिंतित हो गया। कबीर साहब को राजा ने अपने महल में रखा हुआ था, अलग कमरे में, तो सबने वहीं आकर हौला कर दिया, नारे लगाने शुरू कर दिए। पता लगा परमेश्वर को। राजा चिंतित हुआ कि मैं लाया था इनको सुख देने के लिए, अरे नाक में दम कर दिया, इनको परेशान कर दिया, अब ये कढ़ाई में डालेंगे। परमात्मा अंतर्यामी थे, राजा से पूछा। राजा ने दुखी हृदय से बता दिया भगवान ऐसे ऐसे ये चाहते हैं और मैं नहीं आपको इनके हवाले करूंगा। परमात्मा बोले भाई बात सुन, मेरा इनका काम है, तू होने दे और कह दे इनको उबालने तेल, आप चिंता ना करो, होगा मेरे साथ हो जाएगा, मैंने तो ये मारेंगे छोड़ेंगे नहीं, मर जाऊंगा, तेरा तो राज बच्चा रहेगा। और सिकंदर फिर चुप हो गया। कढ़ाया सरसों का तेल उबाल दिया, ऐसे उबला जैसे चाशनी उबला कर चाय की, और हजारों लोग इकट्ठे हो गए दर्शक वहां पर। तो शेख तकी ने कहा कि उठाओ कबीर को और डाल दो कढ़ाई में उबलते हुए में। तो परमात्मा ने कहा आप चिंता ना करो, ये भी दिक्कत मैं आपको नहीं दूंगा, मैं आप पर बैठ जाऊंगा। परमात्मा जाके और कढ़ाई के अंदर बैठ गए, उबलते तेल के कढ़ाई सरसों का, और बैठ गया ऐसे यूं देख रहे चारों तरफ। अब शेख तकी ने सोचा इसमें तो भाई तो चरण भी ना होया कुछ भी, तो सब हैरान रहेगी कि जला नहीं। तो शेख तकी कहता है इसने मंत्र से तेल की तासीर ठंडी कर दी, राजा ये जादू तंत्र जानता है। राजा ने सोची सिकंदर लो जिन्हें उंगली देकर देख लूं। परमात्मा ने कहा इसके कहने उंगली मत दे देना, इसमें खोजी नहीं पाओगी, नौका नो बड़ा तेल। राजा ने सोची जब कबीर जी का बैठे इसका ना बिगड़ा, मेरा क्या दिक्कत आएगी, उन उंगली दे दी चेक टेस्ट करने के लिए। जितनी उंगली तेल में गई थी ना उतनी कट के दूर होगी, इतना गर्म तेज उबाल रखा था, लक्कड़ बाल गए, राजा बेहोश हो गए, गिर गया। तो परमात्मा आया,
उन्होंने उंगली पकड़ के खींच दिया, पूरी होगी जब वो होश में आया, जब उसकी पीड़ा खत्म हुई। और परमात्मा का कुछ भी नहीं हुआ। बोलो सतगुरुदेव। उसके बाद क्या होता है, उसने फिर स्कीम बनाई कि यूं तो तेल में जंतर मंतर कर लिया करते हैं ऐसे। फिर उस स्कीम बनाई 5-4 दिन के अंदर कि राजा इसको ना जेरे कुएं में डालेंगे, ऊपर तो मट्टी डाल देंगे और भर देंगे, फिर देखेंगे कैसे। उन्होंने फिर ऐसे नारे लाते गए। परमात्मा ने कहा कोई बात ना राजन, इनको कर लेने दो जो ये करेंगे। तो राजा को ये हो गया था कि ये कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे इनका। उन्होंने कहा भाई ठीक कर लो। तो परमात्मा को ले जाकर जेरे कुएं में पटक दिया ऊपर से कबीर जी को, और ऊपर से मिट्टी, गोबर, छड़े, कांटेदार झाड़ी और भर दिया फल, क्योंकि हजारों की संख्या में ले जा रहा था अपने समर्थक शेख तकी। अब हाथ पैर धो के मिट्टी माटी से मुंह मां साफ करके राजा के पास आया शेख तकी। कहने लगा जी कर दिया तेरे भगवान का काम, अल्लाह का, वो दाब दिया मिट्टी में। अब सिकंदर लोधी कहता है किस की बातें कर रहे हो शेख जी, किस के विषय में बात कर रहे हो आप, किसको क्या कर दिया? कि तेरे गुरुजी को डाला है खड्डे में और ऊपर से बर्दी मिट्टी कतई, अब देखेंगे वो कहाँ है। सिकंदर कहने लगा तो देख मेरे कमरे में बैठे हो बैठे। शेख तकी जाकर देखा नो, उसकी फिर माथा ठनक गया। वहां बैठे पाए परमात्मा सिकंदर लोधी के कक्ष के अंदर राजा के वहां पर। फिर 5-4-10 दिन के बाद फिर उसने कहा कि भाई ये कोई जादू तंत्र जानता है, इसको जब जानो मेरी लड़की कब्र में दबी हुई है और उसको जीवित कर दे, हम मान लेंगे ये अल्लाह है या अल्लाह का रसूल है। फिर वह जिद लगा दी, सारे मुसलमान इकट्ठे कर लिया। कबीर साहब ने कहा भी कह दे, सिकंदर से कह दिया कि इसने कह दे, मुनादी करा दिया आसपास के गांवों में, और भी देख लेंगे सारे आके। आसपास के गांवों में बहुत दूर तक अनाउंसमेंट करवा दी, शेख तकी की लड़की को एक ऐसे महापुरुष आए हैं जीवित करेंगे। जनता देखने आ गई, लाखों की संख्या। कब्र फड़वा दी गई। शेख तकी खड़ा, सिकंदर लोधी सैनिक और परमात्मा कबीर जी। तब परमात्मा ने कहा शेख तकी तो कर ले जंतर मंत्र अपने, कहीं फिर नो कह मैं भी कर लूं। तो और उपस्थित दर्शक कहने लगे जी अगर इसके पास कोई सिद्धि शक्ति होती है, अपने बच्चे ने कौन कब्र में डाले, आप करो दाता। कुछ एक लोगों को भी यकीन भी हो गया था कि जब उबलते तेल में नहीं जला, हमारी आंखों के सामने जेरे कुएं में डाल दिया था, ऊपर तो टनों मिट्टी डाल दी, हजारों टन मिट्टी ठोक दी, झाड़ ठोक दिए, फिर बाहर बैठा पाया। तो जो उसके साथ गए थे शेख तकी के समर्थक, उनके दिल में जगह बन गई थी। और वो न्यू सोचते थे जब आज के में मालिक ने दया कर दी तो हम सारे चेले बनेंगे इसके। तो परमात्मा ने कहा कि हे शेख तकी की लड़की जीवित हो जा। वह जीवित नहीं हुई। हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा। लड़की नहीं जीवित हुई, कब्र फोड़ रखी थी, लड़की का शव वहां पर विद्यमान था। शेख तकी नाचन लग गया, भंगड़ा पा दिया उसने, खुशी मना रहा। अपनी बेटी के ना जीने की गम नहीं, कबीर साहब के हारने की खुशी मना रहा है वो पशु। तो उसी समय परमात्मा ने कहा कि डट जा, तो शेख तकी शांति कर थोड़ी। तब कहा कि हे आत्मा जहां भी है तू, कबीर हुक्म से वापस आ जा, इस शरीर में प्रवेश कर। इतना ही कहा था मालिक ने। वो तो जान के कर रहे थे कि ना नाच कूद लेने दे थोड़ा, इसकी असलियत का पता लग जाएगा जनता को। इतने ही कहा था, लड़की में कंपन हुई सारे शरीर में, और एकदम लड़की खड़ी होकर के परमात्मा के चरणों में प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। उसका नाम कमाली रखा। लोगों ने कहा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। लड़की का नाम कमाली रखा। उस लड़के का नाम कमाल रखा था जो नहर से बहता हुआ मुर्दा जीवित किया था। तो लड़की ने खड़ा होकर के 1.5 घंटे 2 घंटे तक प्रवचन किए।
परमात्मा ने उसको दिव्य दृष्टि दे दी बेटी को कि सुना दे सारी राम कहानी जो तेरे साथ बीती। उसने सारी बताई कि एक जन्म में मैं मालिक से मिली थी, मुझ कर्महीन ने सत्संग की कमी से इनके द्वारा दिए गए ज्ञान को छोड़ दिया, नाम को और अन्य साधना में करने लगी। उस 4 वर्ष की भक्ति से मुझे 2 मनुष्य जीवन और मिले, तीसरा ये मिला। और मेरी ऐसी भी महिमा होगी थी, वो राबी हूं मैं, जिससे मक्का भी उठकर मेरे लिए आ गया था। और आज आगे मेरा मनुष्य जीवन शेष नहीं था, मुझे पशु जोनि में जाने की तैयारी थी, लेकिन ये समर्थ परमपिता वहां पहुंचे और धर्मराज से छुड़वा कर मुझे वापस लाए हैं। लोगों पकड़ लो चरण, ये अल्लाह अकबर आए हैं। लाखों लोगों ने नाम लिया। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। लेकिन शेख तकी की गर्दन मुड़ी नहीं। उन्होंने तो कसम खा रहा किया कि हम एक अल्लाह के सामने शीश झुकाएंगे और के सामने नहीं। अल्लाह सामने खड़ा और टट्टू न झुकाओगे शीश, फिर सारे कुछ करके दिखा दिया, फिर भी न गए अल्लाह को शीश झुकाएंगे। अरे भगवान सामने खड़े, अल्लाह अकबर है वो कबीर साहब। उस परमात्मा के पाने की वो सारी विधि दास के पास है, और अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सौभाग्य है आपका, आपको ऐसे समय में मानव शरीर प्राप्त है जिस समय आपका मोक्ष होना है। इन 4 युगों में 43,20,000 वर्ष होते हैं, चतुर्युगी बोलते हैं इसको। और उनके अंदर ये 1000-2000 वर्ष जो हैं अब यही मोक्ष के होते हैं। इस दौरान जिन पुण्यात्माओं के जन्म होंगे, मानव का जन्म होना भी एक बहुत ही कठिन काम है, सुदुर्लभ बताया, बहुत दुर्लभ है।